हेलो एवरीवन, आज मैं शुगर केन पर आप लोग को टॉपिक लेकर आई हूँ, स्पेशली फॉर बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एज़ कम्पेयर टू सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, बिकॉज उनके लिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, स्पेशली बोटैनिकल नेम ऑफ फैमिली के बारे में, और थोड़ा बहुत 5-6 पॉइंट भी पता होने चाहिए, दैट्स इट। तो फाइनल ईयर के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके, एग्ज़ाम्स में आता है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी बोटैनिकल नेम से। सेक्रम ऑफिसिनेरम इसका नाम है। सेक्रम हमारा स्पीशीज़ है, सॉरी जीनस है, जबकि ऑफिसिनेरम हमारा स्पीशीज़ है। ओके, फैमिली है ग्रैमिनी। हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पर। द शुगर केन इज़ ग्रोन चीफली इन यूपी, बिहार, साउथ इंडिया एंड पंजाब। ये चीफली ग्रोन होता है यूपी में, बिहार में, साउथ इंडिया में और पंजाब में। इसको पॉपुलरली कहा जाता है इंडियन केन। ऑब्वियसली इट मोस्ट ऑफ द शुगर केन ग्रोन इन इंडिया बाय फार्मर. Sugarcane officinarum have all the characteristics of agronomic and milling qualities. Officinarum स्पीशीज़ की जितने भी शुगर केन्स होते हैं उनके पास सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एग्रोनॉमिक की और माइलिंग क्वालिटीज़ की। एग्रोनॉमिक का मतलब है यहाँ पर द साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ फील्ड क्रॉप। ओके, Saccharum berberi are characterized by high fiber and intermediate sucrose content. अब जो बर्बरी स्पीशीज़ के जो शुगर केन्स होते हैं वो कैरेक्टराइज होते हैं, हाई फाइबर होंगे और इंटरमीडिएट सुक्रोज कंटेंट होगा उसमें। ओके, अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर। शुगर केन इज़ द चीफ ऑफ शुगर एज द वर्ड रेफर्ड ऑलरेडी दैट शुगर केन रिलेटेड टू शुगर। ओके, India is a major producing country and produce over 25% of the total world production of sugar. कहने का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में 25% जो प्रोडक्शन होता है शुगर का वो हमारे इंडिया में ही होता है, इंडिया से ही जाता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी होता है प्रोसेस, लेकिन 25% पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया से शुगर बनता है। ओके, The plant is rapid grow, perennially grass, height about 8 to 12 feet or more and a diameter of about 2 inches. जो प्लांट है वो रैपिडली ग्रो करता है एज अ पेरिनियल ग्रास। हाइट इसकी है अबाउट 8 to 12 फीट, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अ डायमीटर है अबाउट 2 inches. इट ग्रोज इन क्लम्प्स। ये कैसे ग्रो होते हैं? क्लम्प्स वे में। द स्टैम्प इज सॉलिड विद अ टफ रिंड एंड न्यूमरस फाइबर्स स्ट्रैंड एंड कंटेन अबाउट 90% जूस। जैसा कि हमें पता है कि जो शुगर केन की जो स्टैम्प होती है उसमें ही 90% जूस प्रेजेंट होता है, जो कि एक सॉलिड और टफ रिंड है और न्यूमरस फाइबरस स्ट्रैंड्स भी पाए जाते हैं। किसमें? स्टैम्प में, स्टैम्प ऑफ शुगर केन। अब आ जाते हैं कल्टीवेशन पर। इसका कल्टीवेशन कैसे होता है शुगर केन का? तो शुगर केन इज़ प्रोपगेटेड बाय कटिंग ऑफ बैरियर साइज मेड। हम अलग अलग टाइप के अलग अलग साइज़ के शुगर केन को काटते हैं और जो ओल्ड केन होते हैं उससे ज्वाइन कर देते हैं, जिसको हमने एज अ सीड कहा है, और उसको हम प्लेस कर देते हैं इन ब्रांचेस एंड कवर्ड विद सॉइल, और हम उसको सॉइल से कवर कर देते हैं। द बिगिन टू स्प्राउट इन 2 weeks। वो स्प्राउटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं 2 weeks में। 2 weeks के बाद हम उसको हार्वेस्टेड कराते हैं फ्रॉम 10 to 20 month। ओके, सो दे आर 2 more point। The stem are cut close to the ground. The lower end of cane is rich in sugar। कहने का मतलब है कि जो लोअर और जो ग्राउंड टच्ड स्टैम जो होती है वो ज़्यादा शुगरी होती है एज़ कम्पेयर टू अपर एंड ऑफ शुगर। ओके, द केन्स आर ब्रॉट टू शुगर मिल्स बाय रेल, रोड और एनी अवेलेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो शुगर केन्स होते हैं वो फील्ड से कैसे शुगर मिल तक पहुंचते हैं? ऑब्वियसली रेल से भी पहुंच सकते हैं,
रोड से, और कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो जैसे ट्रक से भी पहुंचते हैं, DCM वगैरह, राइट। सो यूजेस में बताना चाहूँगी इसके। शुगर क्रिस्टल, अ कॉमन आर्टिकल ऑफ आर डेली यूज़ एज अदर शुगर प्रोडक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्लांट। वैसे तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं इस प्लांट से, बट जो कॉमन है हमारे घर में हम रोज़ यूज़ करते हैं, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं चीनी, इंग्लिश में कहते हैं शुगर क्रिस्टल्स, ओके। बगैसी इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल इन पेपर इंडस्ट्री एंड कार्डबोर्ड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। बगेस एक प्रोडक्ट है हमारा शुगर का, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं, कार्डबोर्ड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। मोलासेस इज़ अ फूड स्टफ, एक हमारा फूड स्टफ है, इसका जो बाय प्रोडक्ट है, और एंड ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रम, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, सिंथेटिक रबर, ओके। मोलास का हम इसमें यूज़ करते हैं। मिक्सचर ऑफ मोलासेस एंड बगैसी कॉल्ड मोलास्क्यूट इज़ यूज एज फॉडर, इसको हम यूज़ करते हैं फॉडर, किसका, मिक्सचर ऑफ मोलासेस और बगैसेस। रूट एंड स्टेम ऑफ सैक्रम ऑफिसिनेरम आर लेक्सेटिव एंड डायूरेटिक। जो रूट और स्टेम है ना सैक्रम ऑफिसिनेरम की, वो कैसी है, लेक्सेटिव है और डायूरेटिक है, ओके। मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है, हालांकि मैं ज़्यादा अच्छे स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाती, बट इट ऑल राइट, समझाने के लिए काफ़ी है। नोड और नोड के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड। ये हमारे नोड्स हैं, जॉइंट जो हैं वो हमारे नोड्स हैं, ओके। दीज आर, इट इज़ अ बर्ड, ठीक है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर केन, इट्स वेरी सिंपल, right? So guys, if you like my video, you can comment on it, okay? Thank you so much for watching.